हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। वीडियो में अपन बात करेंगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसको सीडब्ल्यूसी के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा के पदों के लिए। तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है उसके बारे में अपने यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन को चलना होगा CWCEportal.com के कैरियर सेक्शन में। इसमें नीचे अपन आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर CWC मेन पावर डीआर रिक्रूटमेंट 2025-01। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पास में आगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड कर लिया है। CWC यानी केंद्रीय, इसके बारे में अपन थोड़ा सा सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है वो कैंडिडेट्स के दिमाग में होना जरूरी है कि ये है CWC है क्या। तो ये केंद्रीय भंडारण निगम, जिसको सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो इलिजिबल मेल और जो फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, ETC सब शामिल है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पोस्ट दे रखी है। तो इसमें पोस्ट कोड एक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 8 वैकेंसी है, SC की 2, ST की 1, OBC की 4, EWS की 2, एक सर्विसमैन के लिए 2, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व की गई। इनको 29,000 से लेकर 93,000 की पे स्केल मिलेगी। कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 28 वर्ष होनी जरूरी है। यदि कैंडिडेट का जन्म 16/11/97 से लेकर 15/11/2007 के बीच में होना जरूरी है। पर 2 नंबर की वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा, इसकी टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी सैलरी और एज लिमिट है वो यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। तो ये तो हो गई इसकी जो वैकेंसी निकाली गई थी वो। अब मिनिमम जो कैंडिडेट है उसकी एज 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट को जो बेसिक पे मिलेगी, इसके अलावा कैंडिडेट को सारे अदर अलाउंस है जो वो भी यहाँ पे पेड किए जाएंगे। अब जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है कि कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे रिजर्व की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है उसके उसका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग और स्टेनोग्राफी प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार से जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म 17/10/2025 से 15/11/2025 के बीच में भरा जाएगा। इसी के दौरान अपना फीका पेमेंट भी आप कर सकते हो। कॉल लेटर्स है इसके ऑनलाइन एग्जाम के वो अराउंड 21 दिन पहले एग्जाम से देखने को मिल जाएगी। बाकी इसका एग्जाम कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट की जो डेट है वो बाद में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cewacur.nic.in के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करेंगे तो इंडियन सिटीजन इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन के अंदर, और एटलीस्ट 1 साल का ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरी प्रैक्टिस या इक्विवेलेंट है वो कोर्स भी किया हुआ होना जरूरी है। शॉर्ट हैंड में टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में वो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, ओनली आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा की बात करें तो कैंडिडेट हिंदी एक जो इलेक्टिव भाषा है उसके आधार में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इंग्लिश है वो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास डिग्री डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू BA इन हिंदी यहाँ पे होनी जरूरी है। तो ये तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो यहाँ पे हो गई है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है वो छूट का प्रावधान किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग है कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अलग से डिटेल्स में गाइडलाइंस है वो दे रखी है जो आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो सबसे पहले जूनियर पर्सनल असिस्टेंट 152 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल पेपर यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है लैंग्वेज और कंप्रिहेंसिव एबिलिटी में डिस्क्रिप्टिव टाइप्स है उसमें 40% आपको प्राप्त करने यहाँ पे जरूरी, यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के
35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन एबिलिटी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 2 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के होंगे, तो 180 नंबर होंगे, 152 यहाँ पे क्वेश्चन सुनने वाले जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करेंगे ऑनलाइन एग्जाम को, उसके 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के टाइप इंटरव्यू के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग में। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा है, तो इसमें भी 152 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, और जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर्स भी यहाँ पे होंगे। इसमें भी 40% मार्क्स वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। डिटेल सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो आप डिटेल सिलेबस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, तो उसके लिए एनेक्स आप लोगों को दे रखा है। मैक्सिमम स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना कैंडिडेट को जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा में 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक पोस्ट के 3 कैंडिडेट को यहाँ पे बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट है वो दिल्ली के अंदर है, वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ ही उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको दे रखी है। एग्जामिनेशन सेंटर में आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटो आइडेंटिटी है वैलिड, वो आपको लेके जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन और वुमन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई, लेकिन 500 रुपये इंटीमेशन चार्जेस रखा गया है, तो उनको 500 रुपये पेड करने। और अदर कैटेगरी जो बच गई एक नंबर को छोड़ के, उनके 850 प्लस 500 इंटीमेशन चार्ज से 1350 रुपये पेड करने, जो कि कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट्स यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। किस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो उसके बारे में डिटेल्स है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। जनरल कंडीशंस है वो यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। तो ये इसका जो नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग सारी इंपोर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। नीचे ये एनेक्सर आप देख सकते हो, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो जिस स्टेट से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, सॉरी जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए सुटेबल है, उस स्टेट को आप उस स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स है वो दे रखी है। नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोकेशंस कहाँ है इसकी, रीजनल ऑफिसेज, ICD, CFS, वेयर हाउसेज, PCS कहाँ है, तो वो भी आपको स्टेट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। नीचे लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है, तो आपके जितने भी प्रकार के आपके फॉर्म अप्लीकेबल है, जितने प्रकार की कम्युनिटी से जुड़े, तो वो सारी जानकारी आपने यहाँ पे दे रखी है। आप सुटेबल जो एनेक्सर है उसको डाउनलोड करके और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उनको तैयार करवा सकते हो। तो दोस्तों जो भी इन दोनों पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, तो इसका डिटेल जो एडवर्टीजमेंट इसको रीड आउट करने के बाद में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 2501। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन, आप फ्रेशर हो, तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।